नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो सारांश आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी करें, क्योंकि हम आपके लिए हिंदू धर्म से जुड़ी बातें, आयुर्वेद से जुड़ी बातें लाते रहते हैं, बताते रहते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाले बटन पर क्लिक करें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मिले। आप सभी का धन्यवाद। नमः शिवाय। होली कब मनाई जाती है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली महोत्सव फाल्गुन पूर्णिमा में मार्च या कभी कभी फरवरी के महीने में वार्षिक आधार पर मनाया जाता है। यह त्योहार बुराई की सत्ता पर अच्छाई की विजय का भी संकेत है। यह ऐसा त्योहार है जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, हंसते हैं, समस्याओं को भूल जाते हैं और एक दूसरे को माफ करके रिश्तों का पुनरुत्थान करते हैं। यह चंद्रमास फाल्गुन की पूर्णिमा के अंतिम दिन, गर्मी के मौसम की शुरुआत और सर्दियों के मौसम के अंत में बहुत खुशी के साथ मनाया जाता है। यह बहुत सारी मस्ती और उल्लास की गतिविधियों का त्योहार है जो लोगों को एक ही स्थान पर बांधता है। हर किसी के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान होती है और अपनी खुशी को दिखाने के लिए वे नए कपड़े पहनते हैं। होली क्यों मनाई जाती है? हर साल होली के त्योहार को मनाने के कई कारण हैं। यह रंग, स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ, एकता और प्रेम का भव्य उत्सव है। परंपरागत रूप से यह बुराई की सत्ता पर या बुराई पर अच्छाई की सफलता के रूप में मनाया जाता है। यह फगवाह के रूप में नामित किया गया है क्योंकि यह हिंदी महीने फाल्गुन में मनाया जाता है। होली शब्द होला शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है नई और अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए भगवान की पूजा। होली के त्योहार पर होलिका दहन इंगित करता है कि जो भगवान के प्रिय लोग हैं उन्हें पौराणिक चरित्र प्रहलाद की तरह बचा लिया जाएगा, जबकि जो भगवान के लोगों से तंग आ चुके हैं उन्हें एक दिन पौराणिक चरित्र होलिका की तरह दंडित किया जाएगा। होली का त्योहार मनाने के पीछे भारत में पौराणिक कहानी के कई ऐतिहासिक महत्व और किंवदंतियां रही हैं। यह कई सालों से मनाया जाने वाला सबसे पुराने हिंदू त्योहारों में से एक है। प्राचीन भारतीय मंदिरों की दीवारों पर होली उत्सव से संबंधित विभिन्न अवशेष पाए गए हैं। अहमदनगर चित्रों और मेवाड़ चित्रों में 16वीं सदी के मध्यकालीन चित्रों की मौजूदा किस्में हैं जो प्राचीन समय के दौरान होली समारोह का प्रतिनिधित्व करती है। होली का त्योहार प्रत्येक राज्य में अलग अलग है। जैसे देश के कई राज्यों में होली महोत्सव लगातार 3 दिन के लिए मनाया जाता है, जबकि अन्य विभिन्न राज्यों में यह एक दिन का त्योहार है। लोग पहला दिन होली पूर्णिमा के दिन या होली पूर्णिमा घर के अन्य सदस्यों पर रंग का पाउडर बरसाकर मनाते हैं। वे एक थाली में कुछ रंग का पाउडर और पानी से भरे पीतल के बर्तन डालने से समारोह शुरू करते हैं। त्योहार का दूसरा दिन पुनु कहा गया। इसका अर्थ है कि त्योहार का मुख्य दिन, जब लोग मुहूर्त के अनुसार होलिका का अलाव जलाते हैं। यह प्रक्रिया बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय के उपलक्ष्य में होलिका और प्रहलाद के प्राचीन इतिहास के मिथक के रूप मनाया जाता है। तीसरे दिन का त्योहार पर्व कहलाता है, अर्थात त्योहार का अंतिम दिन, जब लोग अपने घरों से बाहर आते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, माथे पर गुलाल लगाते हैं, रंगों से खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं और बहुत सारी गतिविधियां करते हैं। रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार होली उत्तर प्रदेश में लठमार होली के रूप में, असम में फगवाह या देओल, बंगाल में ढोल पूर्णिमा, पश्चिम बंगाल में ढोल यात्रा और नेपाल आदि में फागु नामों से लोकप्रिय है। मथुरा और वृंदावन में होली महोत्सव मथुरा और वृंदावन में एक बहुत प्रसिद्ध त्योहार है। भारत के अन्य क्षेत्रों में रहने वाले कुछ अति उत्साही लोग मथुरा और वृंदावन में विशेष रूप से होली उत्सव को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। मथुरा और वृंदावन महान भूमि है जहां भगवान कृष्ण ने जन्म लिया और बहुत सारी गतिविधियों की। होली उनमें से एक है। इतिहास के अनुसार यह माना जाता है कि होली त्योहारोत्सव राधा और कृष्ण के समय से शुरू किया गया था। राधा और कृष्ण शैली में होली उत्सव के लिए दोनों स्थान बहुत प्रसिद्ध हैं। मथुरा में लोग मजाक उल्लास की बहुत सारी गतिविधियों के साथ होली का जश्न मनाते हैं। होली का त्योहार उनके लिए प्रेम और भक्ति का महत्व रखता है, जहां अनुभव करने और देखने के लिए बहुत सारी प्रेम लीलाएं मिलती है। भारत के हर कोने से लोगों की एक बड़ी भीड़ के साथ यह उत्सव पूरे 1 सप्ताह तक चलता है। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर है जहां यह भव्य समारोह मनाया जाता है।
मथुरा के पास होली का जश्न मनाने के लिए एक और जगह है, गुलाल कुंड, जो कि ब्रज में है। यह गोवर्धन पर्वत के पास एक झील है। होली के त्योहार का आनंद लेने के लिए बड़े स्तर पर एक कृष्ण लीला नाटक का आयोजन किया जाता है। बरसाने में होली या लठमार होली। बरसाना में लोग हर साल लठमार होली मनाते हैं, जो बहुत ही रोचक है। निकटतम क्षेत्रों से लोग बरसाने और नंदगांव में होली उत्सव को देखने के लिए आते हैं। बरसाना उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में एक शहर है। लठमार होली छड़ी के साथ एक होली उत्सव है, जिसमें महिलाएं छड़ी से पुरुषों को मारती है। यह माना जाता है कि छोटे कृष्ण होली के दिन राधा को देखने के लिए बरसाने आए थे, जहां उन्होंने उन्हें और उनकी सखियों को छेड़ा और बदले में वे भी उनके द्वारा पीछा किए गए थे। तब से बरसाने और नंदगांव में लोग छड़ियों के प्रयोग से होली मनाते हैं, जो लठमार होली कही जाती है। आसपास के क्षेत्रों से हजारों लोग बरसाने में राधा रानी मंदिर में लठमार होली का जश्न मनाने के लिए एक साथ मिलते हैं। वे होली के गीत भी गाते हैं और श्री राधे और श्री कृष्ण का बयान करते हैं। प्रत्येक वर्ष नंदगांव के गोपिया चरवाहे बरसाने की गोपियों या महिला चरवाहों के साथ होली खेलते हैं और बरसाने के गोपिया चरवाहे नंदगांव की गोपियों या महिला चरवाहों के साथ होली खेलते हैं। कुछ सामूहिक गीत पुरुषों द्वारा महिलाओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए गाए जाते हैं। बदले में महिलाएं आक्रामक हो जाती हैं और लाठी के साथ पुरुषों को मारती है। यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक या भांग के रूप में ठंडाई पीने की परंपरा है। होली महोत्सव का इतिहास और महत्व। होली का त्योहार अपनी सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं की वजह से बहुत प्राचीन समय से मनाया जा रहा है। इसका उल्लेख भारत की पवित्र पुस्तकों जैसे पुराण, दशकुमार चरित, संस्कृत नाटक, रत्नावली और भी बहुत सारी पुस्तकों में किया गया है। होली के इस अनुष्ठान पर लोग सड़कों, पार्कों, सामुदायिक केंद्र और मंदिरों के आसपास के क्षेत्रों में होलिका दहन की रस्म के लिए लकड़ी और अन्य ज्वलनशील सामग्री के ढेर बनाने शुरू कर देते हैं। लोग घर पर साफ सफाई, धुलाई, गुजिया, मिठाई, मठी, मालपुआ, चिप्स आदि और बहुत सारी चीजों की तैयारी शुरू कर देते हैं। होली पूरे भारत में हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा त्योहार है, जो ईसा मसीह से भी पहले कई सदियों से मौजूद है। इससे पहले होली का त्योहार विवाहित महिलाओं द्वारा पूर्णिमा की पूजा द्वारा उनके परिवार के अच्छे के लिए मनाया जाता था। प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार इस त्योहार का जश्न मनाने के पीछे कई किंवदंतियां रही हैं। होली हिंदुओं के लिए एक सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक त्योहार है। होली शब्द होलिका से उत्पन्न है। होली का त्योहार विशेष रूप से भारत के लोगों द्वारा मनाया जाता है, जिसके पीछे बड़ा कारण है। होली के क्षेत्रवार उत्सव के अनुसार इस त्योहार के अपने स्वयं के पौराणिक महत्व है, जिसमें सांस्कृतिक, धार्मिक और जैविक महत्व शामिल है। होली महोत्सव का पौराणिक महत्व ऐतिहासिक किंवदंतियों के अंतर्गत आता है, जो इस त्योहार के साथ जुड़ी है। होली का पौराणिक महत्व। होली उत्सव का पहला पौराणिक महत्व प्रहलाद, होलिका और हिरण्यकश्यप की कथा है। बहुत समय पहले हिरण्यकश्यप नामक एक राक्षस राजा था। उसकी बहन का नाम होलिका था और पुत्र प्रहलाद था। बहुत वर्षों तक तप करने के बाद उसे भगवान ब्रह्मा द्वारा पृथ्वी पर शक्तिशाली आदमी होने का वरदान प्राप्त हुआ। उन शक्तियों ने उसे अहंकारी बना दिया। उसे लगा कि केवल वही अलौकिक शक्तियों वाला भगवान है। वह तो उसने हर किसी से खुद को भगवान के रूप में उसे पूजा करने की मांग शुरू कर दी। लोग बहुत कमजोर और डरे हुए थे और बहुत आसानी से उसका अनुकरण करना शुरू कर दिया। हालांकि उसका बेटा, जिसका नाम प्रहलाद था, अपने ही पिता के फैसले से असहमत था। प्रहलाद बचपन से ही बहुत धार्मिक व्यक्ति था और हमेशा भगवान विष्णु को समर्पित रहता था। प्रहलाद का इस तरह के व्यवहार उसके पिता हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने प्रहलाद को कभी अपना पुत्र नहीं माना और उसे क्रूरता से दंड देना शुरू कर दिया। हालांकि प्रहलाद हर बार आश्चर्यजनक रूप से कुछ प्राकृतिक शक्तियों द्वारा बचाया गया। अंत में वह अपने बेटे के साथ तंग आ गया और कुछ मदद पाने के लिए अपनी बहन होलिका को बुलाया। उसने अपने भतीजे को गोद में रखकर आग में बैठने की एक योजना बनाई, क्योंकि उसे आग से कभी भी नुकसान नहीं होने का वरदान प्राप्त था। उसने आग से रक्षा करने के लिए एक विशेष शाल में खुद को लपेटा और प्रहलाद के साथ विशाल आग में बैठ गई। कुछ समय के बाद जब आग बढ़ी और भयानक हुई, उसकी शाल प्रहलाद को लपेटने के लिए दूर उड़ी। वह जल गई और प्रहलाद को उसके भगवान विष्णु द्वारा बचा लिया गया। हिरण्यकश्यप बहुत गुस्से में था और अपने बेटे को मारने के लिए एक और चाल सोचना शुरू कर दिया। वह दिन जब प्रहलाद को बचाया गया था, होलिका दहन और होली को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक के रूप में मनाना शुरू कर दिया। होली महोत्सव का एक अन्य पौराणिक महत्व राधा और कृष्ण की कथा है।
ब्रज क्षेत्र में होली के त्योहार को मनाने के पीछे राधा और कृष्ण का दिव्य प्रेम है। ब्रज में लोग होली दिव्य प्रेम के उपलक्ष्य में को प्यार के एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। इस दिन लोग गहरे नीले रंग की त्वचा वाले छोटे कृष्ण को और गोरी त्वचा वाली राधा को गोपियों सहित चरित्रों को सजाते हैं। भगवान कृष्ण और अन्य गोपियों के चेहरे पर रंग लगाने जाते थे। दक्षिणी भारतीय क्षेत्रों में होली के अन्य किंवदंती भगवान शिव और कामदेव की कथा है। लोग होली का त्योहार पूरी दुनिया को बचाने के लिए भगवान शिव के ध्यान भंग करने के भगवान कामदेव के बलिदान के उपलक्ष्य में मनाते हैं। होली का त्योहार मनाने के पीछे अग्रेस धुंधी की गाथा प्रचलित है। रघु के साम्राज्य में अग्रेस धुंधी बच्चों को परेशान करता था। होली के दिन वे बच्चों के गुर से खुद दूर भाग गया। होली का सांस्कृतिक महत्व। होली महोत्सव मनाने के पीछे लोगों की एक मजबूत सांस्कृतिक धारणा है। इस त्योहार का जश्न मनाने के पीछे विविध गाथाएं, लोगों का बुराई पर सच्चाई की शक्ति की जीत पर पूर्ण विश्वास है। लोग को विश्वास है कि परमात्मा हमेशा अपने प्रियजनों और सच्चे भक्तों को अपने बंगे हाथों में रखते हैं। वे उन्हें बुरी शक्तियों से कभी भी हानि नहीं पहुंचने देते। यहाँ तक कि लोगों को अपने सभी पापों और समस्याओं को जलाने के लिए होलिका दहन के दौरान होलिका की पूजा करते हैं और बदले में बहुत खुशी और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। होली महोत्सव मनाने के पीछे एक और सांस्कृतिक धारणा है। जब लोग अपने घर के लिए खेतों से नई फसल लाते हैं तो अपनी खुशी और आनंद को व्यक्त करने के लिए होली का त्योहार मनाते हैं। होली का सामाजिक महत्व। होली के त्योहार का अपने आप में सामाजिक महत्व है। यह समाज में रहने वाले लोगों के लिए बहुत खुशी लाता है। यह सभी समस्याओं को दूर करके लोगों को बहुत करीब लाता है, उनके बंधन को मजबूती प्रदान करता है। यह त्योहार दुश्मनों को आजीवन दोस्तों के रूप में बदलता है, साथ ही उम्र, जाति और धर्म के सभी भेदभावों को हटा देता है। एक दूसरे के लिए अपने प्यार और स्नेह दिखाने के लिए वे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए उपहार, मिठाई और बधाई कार्ड देते हैं। यह त्योहार संबंधों को पुनः जीवित करने और मजबूती के टॉनिक के रूप में कार्य करता है, जो एक दूसरे को महान भावनात्मक बंधन में बांधता है। होली का जैविक महत्व। होली का त्योहार अपने आप में स्वप्रमाणित जैविक महत्व रखता है। यह हमारे शरीर और मन पर बहुत लाभकारी प्रभाव डालता है। यह बहुत आनंद और मस्ती लाता है। होली उत्सव का समय वैज्ञानिक रूप से सही होने का अनुमान है। यह गर्मी के मौसम की शुरुआत और सर्दियों के मौसम के अंत में मनाया जाता है, जब लोग स्वाभाविक रूप से आलसी और थका हुआ महसूस करते हैं। तो इस समय होली शरीर की शिथिलता को प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत सी गतिविधियां और खुशी लाती है। यह रंग खेलने, स्वादिष्ट व्यंजन खाने और परिवार के बड़ों से आशीर्वाद लेने से शरीर को बेहतर महसूस कराती है। होली के त्योहार पर होलिका दहन की परंपरा है। वैज्ञानिक रूप से यह वातावरण को सुरक्षित और स्वच्छ बनाती है, क्योंकि सर्दियों और वसंत का मौसम के बैक्टीरियाओं के विकास के लिए आवश्यक वातावरण प्रदान करता है। पूरे देश में समाज के विभिन्न स्थानों पर होलिका दहन की प्रक्रिया से वातावरण का तापमान 145 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है, जो बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक कीटों को मारता है। उसी समय लोग होलिका के चारों ओर एक घेरा बनाते हैं, जो परिक्रमा के रूप में जाना जाता है, जिससे उनके शरीर के बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। पूरी तरह से होलिका के जल जाने के बाद लोग चंदन और नए आम के पत्तों को उसकी राख, जो भी विभूति के रूप में कहा जाता है, के साथ मिश्रण को अपने माथे पर लगाते हैं, जो उनके स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करता है। इस पर्व पर रंग से खेलने के भी स्वयं के लाभ और महत्व है। यह शरीर और मन की स्वास्थ्यता को बढ़ाता है। घर के वातावरण में कुछ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करने और साथ ही मकड़ियों, मच्छरों को या दूसरों को कीड़ों से छुटकारा पाने के लिए घरों को साफ और स्वच्छ में बनाने की एक परंपरा है। ओम नमः शिवाय।